आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अजा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। अजा एकादशी शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत को करने से पुण्य फल मिलता है और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री हरि के आशीर्वाद से समस्त पापों का नाश हो जाता है और आत्मा वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाती है। श्री राम जी के पूर्वज और चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र को उनके पास भेजा। ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उनके सारे राज्य को मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। इस बात का राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंपकर काशी चले गए। कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब अपने बच्चे और पत्नी की दुर्दशा उनसे देखी न गई, तब उन्होंने स्वयं को बेचने का फैसला किया ताकि उनका परिवार अच्छे से रह सके। लेकिन पिछले कर्मों का फल भुगतना ही होता है। जब वे दास के रूप में बिकने गए तो एक वृद्ध ने अपने घर के बच्चों को संभालने के लिए आया के रूप में उनकी पत्नी को ले जाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि वे बच्चे की भी देखभाल करेगा। इस बात से खुश होकर कि उनका परिवार उनकी तरह यातना और कष्ट नहीं सहेंगे, वे इसके लिए राजी हो गए। खुद को भी चांडाल के हाथों बेचकर वे चांडाल का दास बन गए। चांडाल के यहाँ वे कफन लेने का काम करने लगे, लेकिन अपने सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कई वर्ष बीत जाने के बाद इस नीच कर्म से मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह मुक्ति पाने का चिंतन कर रहे थे, तभी गौतम ऋषि उनके पास आ पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अजा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करके रात्रि जागरण करने को कहा। साथ ही राजा को यह भी बताया कि इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास रखा तथा रात्रि जागरण किया। कुछ समय बाद उनके पुत्र को खेलते समय सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई, तब राजा ने अंतिम संस्कार करने के लिए उनसे कफन मांगा। कफन नहीं मिलने के एवज में उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पत्नी ने उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि वे उस समय दास थे और उनका काम था कफन लेके अंतिम संस्कार करना। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र की पत्नी पल्लू से बंधे कुछ मुद्राओं को निकाल एवं चांडाल से विनती की कि वह उसे खरीद ले, ताकि वह कफन ले सके और उसके पुत्र का अंतिम संस्कार हो सके। कफन लेने के बाद जैसे ही राजा मुखाग्नि के लिए आगे बढ़े, तभी उनके अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा उन पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। इसके बाद उनका पुत्र जीवित हो गया और पत्नी राजसी वस्त्र से परिपूर्ण हो गई। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक चले गए। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करके रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।